तोड़ी या गिराई जाएगी शहर की हर एक गैर मजाज या बगैर इजाजत तामीर शुदा इमारत। शहरियान फौरी कराएं अपनी मिल्कियतों को लीगलाइज, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। इम्तियाज जलील को गिरफ्तार करने उनके घर पुलिस के पहुंचने की इत्तला पर उनके हिमायती हो गए बेचैन। मन्नत बिल्डिंग पर लगा हुजूम, इम्तियाज ने रूटीन जवाबदेही का किया खुलासा, कहा मैं हूं अपने घर पर। बिहार चुनाव में अवैसी महागठबंधन में शमूलियत के हैं खां, ताहम लालू की आरजेडी ने उनकी पार्टी को दिया मसलहतन चुनाव ही न लड़ने का मशवरा। इत्तेहाद का ऊंट किस करवट बैठेगा, हुनूज इंतजार या मुअम्मा। हमारा एशिया के इस खबरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। अब खबरें तफसील से। शहर में मौजूदा जारी तोड़फोड़ पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने वजाहत कर दी है कि जहाँ जहाँ भी नाजायज व बिला इजाजत तामीरात होगी उन्हें तोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि इसमें नया पुराना शहर कोई मानी नहीं रखता। नीज उन्होंने बताया कि बिना परमिशन बनी तामीरात मालिकान अब भी बिल्डिंग परमिशन ले सकते हैं, गुंठेवारी करवा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये जे काही बांधकाम रस्त्याच्या बाजूला आहे किंवा आत आहे तर बांधकाम परवानगी घेतला नसेल हे सर्व बांधकाम जे आहे ते तोडलं जाणार आहे। त्यामुळे मी नागरिकांना आवाहन करतो, कळकळीचा विनंती करतो की तुम्ही तुमच्या बेकायदेशीर बांधकाम असेल, परवानगी घेतला नसेल, तुम्ही ताबडतोब महापालिकेचा तुम्ही अर्ज करा, गुंठेवारी नियमानुकूल करावा, अन्यथा मला नाईलाजाने आम्ही हृदयावर दगड ठेवून तुम्हाला तोडावा लागेल। त्यामुळे मी हात जोडून विनंती करतो कि तुम्ही बेकायदेशीर बांधकामांना नियमानुकूल करा। गुज़िश्ता रोज साबिक रुकने पार्लिमान MIM रहनुमा सैयद इम्तियाज जलील से पूछताछ के लिए पुलिस उनके घर पहुंची। ताहम अवाम में इधर यह शोर उठ गया कि इम्तियाज को गिरफ्तार करने पुलिस आई है, जिस पर बाद में इम्तियाज जलील ने खुलासा किया कि पुलिस मामूल की जानकारी और जवाब तलबी के लिए आई थी। आइए देखते हैं क्या कहा इम्तियाज जलील ने। जो मेरे ऊपर एक बोगस केस रजिस्टर किया गया है एट्रोसिटी का, उस ताल्लुक से वो कुछ बात करने के लिए आए थे। बात करने के बाद वो चले गए। क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, वही एट्रोसिटी का केस जो रजिस्टर किया गया है, जो पूरी तरह से फर्जी है, किसी एक मंत्री के दबाव के अंदर ये केस रजिस्टर किया गया था। और मैंने साफ तौर से ये बताया है कि कहीं सारे ऐसे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है कि जिसकी बेसिस के ऊपर FIR रजिस्टर होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर किसी लिहाज से ये FIR रजिस्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन महज 10-15 लोग पुलिस स्टेशन के सामने जाके नारेबाजी लगा रहे थे और उसके बाद मंत्री जी ने तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव डालकर ये FIR रजिस्टर किया था। और अब लगातार उनका दबाव जारी है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए करके। तो इस ताल्लुक से पुलिस अपनी कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आए थे और उसमें बातचीत करने के लिए। गुज़िश्ता रोज हरसूल तालाब में डूब जाने से एक नौजवान की अफसोसनाक मौत हो गई। महलूक का नाम तुषार फकीरचंद नाड़े बतलाया गया है। इस मामले में पदमपुरा के फायर स्टेशन से हासिल इत्तला के मुताबिक उन्हें गुज़िश्ता रात 8:05 पर रेस्क्यू के लिए कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि हरसूल तालाब में एक नौजवान डूब गया है। इत्तला पाकर फायर ब्रिगेड ने ये इत्तला कंट्रोल रूम को दी और चीफ फायर ऑफिसर संपत के भगत की रहनुमाई में डिप्टी फायर ऑफिसर अशोक खांडेकर, ड्यूटी ऑफिसर दीपराज गंगावने और फायर फाइटर्स लागे मतीन शेख, विनोद बामने, सचिन फुले और ड्राइवर प्रशांत गायकवाड़ ने मौके वारदात पर पहुंचकर तालाब में गर्काब नौजवान की लाश बाहर निकाली और मुताल्लिका पुलिस के सुपुर्द कर दी। महलूक का नाम तुषार फकीरचंद नाड़े, साकिन शताब्दी नगर, रोज गार्डन के पीछे N12 बतलाया गया है। बिहार असेंबली के चुनाव में अवैसी की महागठबंधन में शमूलियत की ख्वाहिश की तकमील अभी भी अधर में लटकी हुई है, जबकि लालू की आरजेडी ने तो उन्हें मशवरा दे डाला है कि वो बीजेपी को शिकस्त देने की मसलहत के तहत यहाँ असेंबली इंतखाबात ही ना लड़े। असदुद्दीन अवैसी की AIMIM बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अजीम इत्तेहाद में शामिल होना चाहती है, लेकिन अब आरजेडी और कांग्रेस ने MIM को मशवरा दिया है कि बीजेपी को शिकस्त देने
और सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए बिहार असेंबली इंतखाबात ही नहीं लड़ने चाहिए। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि अवैसी की पार्टी की शमूलियत का फैसला इज्तिमाई मशवरे से लिया जाएगा। दूसरी जानिब आरजेडी के राज्यसभा मेंबर मनोज झा ने कहा है कि अगर असदुद्दीन अवैसी बीजेपी को शिकस्त देना ही चाहते हैं तो उन्हें बिहार का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। उनका कहना था कि बाज़ औक़ात इलेक्शन न लड़ना भी मददगार साबित हो सकता है। अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत को रूस ने सरकारी सतह पर तस्लीम कर लिया है। वाज़ेह हो कि इस हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम करने वाला ये पहला मुल्क है। आया रहे कि तालिबान की हुकूमत को सरकारी सतह पर तस्लीम करते हुए रूस में नए अफगानी सफीर की सिफारती असनाद को बाज़ाब्ता कबूल कर लिया गया है। इस तरह अब रूस तालिबान की मौजूदा हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला पहला मुल्क होगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा ने जारी करदा बयान में कहा है कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का इक़दाम मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तामीरी बढ़ाने के अमल को तेज करेगा। वाज़ेह हो कि अमरीकी कंट्रोल के बाद कायम मौजूदा अफगान हुकूमत को अभी तक आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया था। हालांकि बाज मुमालिक की जानिब से अफगान सिफारत खाने के कुछ हिस्से तालिबान नुमाइंदों के हवाले जरूर कर दिए गए हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद किसी भी मुल्क ने उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था। ताहम इस दौरान रूस बतदरीज तालिबान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करता आ रहा है।